मुल्क का जो सियासी पारा है वो बहुत ज़्यादा हाई है। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। जब मैं निकला था तो मैं अकेला था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे कारवां है। पीडीएम इत्तेहाद एक ही हुकूमत थी, इस वक्त एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन कंटेस्ट करना कुछ मुख्तलिफ नहीं लगता? पीपल्स पार्टी उसका पीडीएम का हिस्सा नहीं थी, वहाँ पर इत्तेहादी थे हम। पीडीएम के अंदर बकिया जमातें थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करने वाली जमात है। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है। कभी किसी ने उन किसान भाइयों के बारे में नहीं सोचा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने किसानों के लिए किसान कार्ड वो उनको बना कर देंगे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, तो उस कार्ड से जो है वो उनकी मदद की जाएगी। जो हमारे बेघर भाई हैं 30 लाख घर बना कर दिए जाएंगे। मेरा मुस्लिम लीग नून से कोई मुकाबला नहीं है। मेरे मद्दे मुकाबिल तो एक लोटा है और ये कहते थे कि मियां नवाज शरीफ चोर है। उस वक्त ये कहते थे कि हमारा लीडर जो है वो इमरान खान है। जिस इमरान खान के नाम पर आपने वोट लिया उसी की पीठ में छुरा घोंप दिया और आज ढिठाई से उसी इमरान खान के बारे में कहते हैं कि इमरान खान गद्दार है। तीर पकड़े और तीर से इन लोटों को छलनी करें। अस्सलाम वालेकुम जी, चैनल 9 के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्तान की सियासी गर्मा गर्मी अपने अरूज पे है और नई हल्का बंदियों के बाद से मुल्तान का सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। इस वक्त मैं मुल्तान के सबसे मजबूत उम्मीदवार पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PP 218 से हाजी राणा सज्जाद साहब के डेरे पर मौजूद हूँ। उनके पास चलते हैं और बात करते हैं। इस वक्त आपको बेशुमार जो लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे जो शायद अपने मसाइल के हल के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि उनकी जो सियासी कैंपेन है वो किस तरह की चल रही है और किस तरह देखते हैं 2024 के होने वाले इंतखाबात को, किस तरह देखते हैं और किस तरह की उनकी तैयारियाँ हैं, ये भी उनसे जानते हैं। आइए चलते हैं। सियासी गर्मा गर्मी इस वक्त अपने अरूज पे है और मुल्क का जो सियासी पारा है वो बहुत ज़्यादा हाई है। मुल्तान के अगर तमाम तर हलकों की बात की जाए तो मुल्तान के हलकों की सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर है। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है और बड़ी बड़ी शख्सियात की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद हलकों की सिचुएशन मज़ीद गंभीर से गंभीरतर होती चली जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मुल्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार PP 218 से हाजी राणा सज्जाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सियासी गर्मा गर्मी अपने रूज पे है, इनकी तैयारी कैसे जा रही है, हलकों के विज़िट कर रहे हैं, क्या देखते हैं, पीपल्स पार्टी इस हलका से कितनी लीड से जीतने जा रही है और किस तरह देखते हैं इस 2024 के होने वाले इलेक्शन को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सज्जाद साहब कैसे हैं आप? जी फैसल भाई अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे ये बताइएगा, PP 218 में इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, सियासी गर्मा गर्मी अपने रूज पे है, किस तरह देखते हैं इस 2024 के इलेक्शन को? जी आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फैसल भाई अल्लाह का नाम लेकर अपनी कैंपेन का आगाज़ शुरू किया था। तो जब मैं निकला था तो मैं अकेला था और मैंने वहाँ पर दुआ करा कर अपनी बाकायदा कैंपेन का आगाज़ किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे कारवां है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे बड़ा रिस्पांस मिल रहा है और मैं PP 218 की गयूर आवाम से यही एक आपके तवज्जो से सवाल करूँगा। वोट तामीर व तरक्की का, वोट एक वर्कर का और वोट मुल्तान में पाकिस्तान में खुशहाली का, वोट रोज़गार का, उसके लिए एक वर्कर हाजिर है। और दूसरी बात वो ये कि मैंने जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, मैं यकीन जानिएगा मेरे रोज़ाना कि मैं अकेला जो अपने प्रोग्राम कर रहा हूँ 40 से 50 मेरे प्रोग्राम होते हैं। मेरे बेटे अपनी जगह पे वो प्रोग्राम कर रहे हैं और मेरे अजीज़ो अकारिब हमारे पास यानी कि दोस्त इतना प्यार कर रहे हैं कि हम वहाँ वक्त से पहुँच नहीं पाते। तो ये अल्लाह का शुक्र है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। सही। सर मुझे ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बेंच पे काम करते रहे हैं, पीडीएम इत्तेहाद में एक ही हुकूमत थी और अब इस वक्त एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन कंटेस्ट करना कुछ मुख्तलिफ नहीं लगता कि एक बेंच पे बैठना और अब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन करना, ना सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा लेना बल्कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल वो स्पीचेज़ हैं। अब इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो नून लीग का जो इधर पीपल्स पार्टी का जो जलसा था उसमें नून लीग नवाज़ शरीफ के लिए नारे भी लगवा दिए
तो कैसे देखते हैं? देखें, जो बात कर रहे हैं आप पीडीएम की, पीडीएम में जो है पीपल्स पार्टी उसका पीडीएम का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वहाँ पर इत्तेहादी थे हम। पीडीएम के अंदर बकिया जमातें थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में नहीं थी, हम उसका हिस्सा थे और एक जमहूरी जो तरीक़ेकार है उसका हिस्सा थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो एक जमहूरी जमात है और कभी उसने पाकिस्तान के मफाद से हटकर कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया और ना ही कभी कोई ऐसा इकदाम किया। जहाँ तक बात कर रहे हैं आप कोलिशन गवर्नमेंट की, देखिए हम उसका हिस्सा थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके पास वजारत ख़ारजा का कलंदबान था और आप ये देख लें कि उनकी 16 माह की जो कारकर्दगी है वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है जिस ऐसा अंदाज से उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बुलंद किया। और बकिया जो हमारे पास जो वजारतें थीं, हमने, अब आप यहाँ मुल्तान को ले लें, मुल्तान से सैयद अली मूसा गिलानी साहब हमारे एमएनए थे, ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए थे। तो मैं यहाँ चैलेंज से ये बात करता हूँ और शुक्र अल्लाह का कि हमें 16 माह का वक्त दिया गया और हमारे उस वक्त जो हमारे हरीफ मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर साहब, वो 3 महीने पहले उनको मिनिस्टर बना दिया गया था, ठीक है। और ये देख लें कि वहाँ की कारकर्दगी का आप मुआवजा कर लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करने वाली जमात है और हमने 16 माह में NA 157 में और सबका PP 217 में हमने अरबों रुपए के तरक्याती काम करवाए और दिन रात हमने वहाँ पे मेहनत की। और जो हमारे मदे मुकाबिल थे वो झूठे खा रहे थे, वो प्रोटोकॉल ले रहे थे। पीडीएम इत्तेहाद में जो हुकूमत थी, आवाम की चीखें निकल गईं। एक साल यानी 18 माह की कारकर्दगी ये थी कि लोगों की चीखें निकल गई हैं। तो अब पीपल्स पार्टी का क्या मंशूर लोगों के पास लेकर जाते हैं? अब क्या समझते हैं कि लोग सपोर्ट करते हैं पीपल्स पार्टी? देखें, वो जो आप चीखों की बात कर रहे हैं, ये सारा इख्तियार, ये पॉलिसी वज़ीर आज़म कौन था? शहबाज शरीफ, पूरी टीम उनकी थी। और वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी ने जो है, जहाँ ऐसी कोई पॉलिसी होती थी महंगाई के हवाले से, हमारा मौक़िफ़ सबसे पहले आता था। और रहेगी बात, आप मंशूर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद वो सियासी जमात है जिसने इलेक्शन में जाने से पहले अपना 10 निकाती मंशूर पेश किया। उस मंशूर का क्या मकसद है? आवाम की फलाह बहबूद, आवाम को रिलीफ देना। आप ये देखें, 2008 में पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतारफ़ कराया। आज 16 साल से हमारी ख़वातीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो बड़ा अच्छा अंदाज में काम कर रहा है और हमारी ख़वातीन की माली मदद हो रही है। अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमारे मज़दूर भाइयों के लिए बेनज़ीर मज़दूर कार्ड, हमारे नौजवानों की तालीम के लिए यूथ कार्ड, ताकि जो गरीब हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते वो उस यूथ कार्ड के ज़रिए अपनी तालीम के अखराजात अदा करेंगे। और जो ख़वातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो रकम ले रही है उसको दुगना कर दिया जाएगा। और उसके अलावा जो हमारा, आप समझते हैं, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है, आज तक कभी किसी ने उन किसान भाइयों के बारे में नहीं सोचा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने किसानों के लिए किसान कार्ड वो उनको बना कर देंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, ताकि कोई आफत या वहाँ पर कोई सैलाब, कोई बीमारी लग जाती है और किसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, तो उस कार्ड से जो है वो उनकी मदद की जाएगी। और कच्ची आबादियाँ के रहने वाले, आपको पता है कच्ची आबादियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही बनाई थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है ये गरीबों के लिए, उनको इंशाल्लाह हम मालिकाना हकूक़ दिलवाएंगे। और जो हमारे बेघर भाई हैं जिनके पास कोई सर छुपाने की जगह नहीं, तो फैसल भाई उनको 30 लाख घर बना कर दिए जाएंगे। और तालीम और हेल्थ के हवाले से वो अच्छा म्यारी जो है वो एक निज़ाम जो है वो लेकर आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन से पहले अपना मंशूर पेश कर दिया और ये अवाम की फलाह बहबूद के लिए है। हमारे मद्दे मुकाबिल
जो भी कोई सियासी पार्टी है, आज तक उनका कोई भी ऐसा मंशूर सामने नहीं आया। सर मुझे ये बताइएगा, PP 218 सबका, PP 196 भी कह सकता हूँ, PP 217 भी कह सकता हूँ, हल्का बंदियाँ चेंज हुई हैं, मुल्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। तो अब क्या समझते हैं, किस लीड से जीतने जा रहे हैं PP 218 से इस सीट को? देखिए फैसल, PP 218 से मुझे कोई 1.5 माह हुए हैं, मैंने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया है और इंशाल्लाह हम जो है वो सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि मेरे मद्दे मुकाबिल आप जो बात कर रहे थे, मेरा मुस्लिम लीग नून से कोई मुकाबला नहीं है। मेरे मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून नहीं है, मेरे मद्दे मुकाबिल तो एक लोटा है। वो लोटा जो मुस्लिम लीग की लीडरशिप के बारे में इन लोटों ने जो नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की और ये कहते थे कि मियाँ नवाज शरीफ चोर है, मरियम के पापा चोर हैं, और उस वक्त ये कहते थे कि हमारा लीडर जो है वो इमरान खान है। इमरान खान के नाम पर इन्होंने वोट लिया। मुझे बताएं, ये मेंबर सूबाई असम्बली रहे, मैं आपके चैनल से मेरा ये सवाल है, क्या इन्होंने मुल्तान के लिए, मुल्तान के नौजवानों के लिए, अपने हलके के लिए कोई ऐसी करारदाद कोई पास करवाई हो, कोई यहाँ के लिए कोई मंसूबा लेकर आए हों, सवाए क्या जिस इमरान खान के नाम पर आपने वोट लिया उसी की पीठ में छुरा घोंप दिया और आज ढिठाई से उसी इमरान खान के बारे में कहते हैं कि इमरान खान गद्दार है। क्या ये हलके के वफादार हैं? इन्होंने हलके से वफा की है। मेरा मुकाबला लोटों से है, लोटे से है, मुस्लिम लीग से नहीं है। मुझे इंशाल्लाह मुस्लिम लीग के जो वर्कर हैं, मुस्लिम लीग के जो सपोर्टर हैं, मैं बाई बर्थ मुस्लिम लीगी था, ठीक है, मुझे मुस्लिम लीग के साथी भी सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे PTI के साथी जो टाइगर हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा आपके चैनल से कि आप भी आएँ, मेरी मदद करें और इन लोटों को निस्तो नाबूद करें, तीर पकड़े और तीर से इन लोटों को छलनी करें। ये आपके पास भी एक वक्त है, हम मिलकर इनका मुकाबला करें। आपके हलके का मैं ज़ाती तौर पर सर्वे कर चुका हूँ, आपका ज़ाती वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। लोग ज़ाती तौर पे राणा सजाद को जानते हैं, उसकी शख्सियत को जानते हैं। वो नहीं जानते कि पीपल्स पार्टी क्या है, नहीं जानते कि नून लीग क्या है, वो जानते हैं कि हाजी राणा सजाद को हमने वोट देना है। तो आज़ाद हैसियत से भी इलेक्शन कंटेस्ट किया जा सकता था, एक पार्टी के थ्रू एक इलेक्शन कंटेस्ट किया जाए, ये इसकी क्या वजह हो सकती है? फैसल, मैंने 2022 में बाज़ाब्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मेरे घर आए थे। देखें, पॉलिटिक्स करने का मकसद क्या होता है? एक तो अल्लाह की रज़ा के लिए, दूसरा इंसान अपनी रिस्पेक्ट के लिए। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गिलानी ख़ानदान और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जो मुझे रिस्पेक्ट दी है, तो मैं पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा हूँ। और पीपल्स पार्टी गरीब की जमात है, एक वर्कर की जमात है, वहाँ पर अपनी ख़वातीन का, अपने वर्कर का एहतराम किया जाता है। तो इसलिए मैंने पीपल्स पार्टी को चुना और मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपने नाना के नक्शे कदम पे चलते हुए अपनी वालदा की तरबियत के मुताबिक इस मुल्क को इस भंवर से निकालेंगे। तो वालिद साहब के नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे? जी बिल्कुल, एक जरदारी सब पे भारी। अगर आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिशियन है तो मैं ये समझता हूँ कि वो आसिफ अली जरदारी जैसा कोई नहीं है। सही। क्या वजह, अब जब कैंपेन की जाती है तो जरदारी साहब को कहीं ना कहीं पस पर्दा रखा जाता है, कहीं ना कहीं हिडन रखा जाता है, फैनाफ्लेक्सेस में भी उनका नाम नहीं होता और मुख्तलिफ जगहों पर भी उनका कोई मंशूर नहीं बताया जा रहा होता, बिलावल भुट्टो को ही आगे रखा जा रहा होता है? देखें, हमारे तो हाँ हर जगह पर जरदारी साहब की तस्वीरें भी सब साथ लगी हुई हैं और जहाँ तक मंशूर की बात करते हैं, मंशूर तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो पेश किया, तो जारी बात है वो चेयरमैन का नाम भी आता है और जरदारी साहब क्योंकि हमारे सदर हैं, उनका नाम क्यों नहीं आएगा? मुझे ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी का क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी का फ्यूचर रोशन है और पीपल्स पार्टी जो है इंशाल्लाह वो हुकूमत बनाएगी और अगला आने वाला वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। मुझे ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने जो कारकुनान है, जो अरकान है, वो मुकम्मल नहीं है, टिकट होल्डर्स इतने नहीं हैं, यानी पंजाब के मुख्तलिफ हल्के ऐसे हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ही नहीं है। तो आप कैसे कहते हैं कि पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हो सकते हैं? देखें, एक तो मैं आपकी बात से इत्तफाक नहीं करता।
मुझे आप बतलाएं कौन सी नशिस्त पे पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार नहीं खड़ा? आपको किसी ने गलत इतला दी है। हर जगह पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में सरप्राइज देगी। जी तो नाज़रीन, आपने जाना मेरे साथ हाजी राणा सजाद साहब मौजूद थे। मुल्तान के हल्का PP 218 साबका PP 196 से ये उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और ज़ाती तौर पर इनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। लोग इनको ज़ाती तौर पर जानते हैं और इस वजह से हाजी राणा सजाद को वो वोट देना चाहते हैं। और एक बड़ा मजबूत कैंडिडेट पीपल्स पार्टी को इस दफ़ा इन इंतखाबात में शायद मुल्तान से जो है वो मिला है। और इन्होंने बताया कि पीपल्स पार्टी PP 218 से सरप्राइज़ देने जा रही है। बहुत ज़्यादा पुरजोश भी हैं, पुरुमीद भी हैं, और लोगों को इन्होंने ये पैगाम दिया कि हमारे साथ चलें, लोगों की वर्कर की आवाज़ बनकर हम आए हैं, लोगों की आवाज़ बनकर हम आए हैं, लोगों की आवाज़ को पार्लियामेंट तक हम पहुँचाएँगे, लोगों के मसाइल को हल करेंगे। आप हाजी राणा सजाद साहब के बारे में क्या कहेंगे, इनकी इस लाए अमल के हवाले से क्या कहेंगे, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अला निगहबान।